हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आरपी स्टडी पर। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। फोर्थ ग्रेड का आप सभी को पता है कि एग्जाम है आपका, और उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है। बहुत सारे पॉइंट्स है कि पेपर कैसे मैनेज करना है, पेपर के अंदर कौन सा भाग पहले करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे विषय को लेकर उलझ जाते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और उस वजह से हमारे पीछे के जो सब्जेक्ट हैं उनके जो क्वेश्चन है वो हमें आते हुए होते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो हम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ई गोले वाला क्या सीन है, ओमार कैसे भरनी है, और क्या क्या पेपर के अंदर आपको गलतियां करने से बचना है, एग्जाम सेंटर पर कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है, उसकी बात करेंगे। और साथ में क्या क्या लेके जाना ये तो आपको पता लग ही गया होगा। आप सभी को पता है कि परीक्षा के अंदर आपको कुछ निर्देश है, वो निर्देश दिए गए निर्देशों का बहुत अच्छे से पालन करना है, वरना एग्जाम सेंटर पे हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है, वो परेशान करते हैं। तो अगर आप एक ड्रेस कोड के अंदर जाओगे, नियमों के अंदर ही जाओगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जींस पहन कर नहीं आना, ये पहले स्पष्ट बात है कि जींस पहन के नहीं जा सकते। फॉर्मल पैंट है, आप वो पहन के जा सकते हैं, यही बात है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पे और दिशा निर्देश है वो मिल जाएंगे। 2 घंटे कम से कम आपको क्या है, पहले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर आना होगा। और हर भर्ती का नियम है कि 1 घंटे पहले गेट बंद हो ही जाता है। पेपर स्टार्ट होने से 1 घंटे पहले तो एंट्री मिलती ही नहीं है, उससे पहले पहले आपको एंट्री मिलती है। तो ये भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। 2 घंटे पहले पहुंचना है आपको, ताकि आराम से आप वहां पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेपर आपको साथ में नहीं मिलेगा, ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि पेपर है वो साथ में नहीं मिलेगा। और बाकी आप सभी को पता है कि नकल वकलकारी ये वाली चीजें तो आपको पहले से ही क्या है पता है, ठीक है। गेट बंद होने से कम 5 मिनट पहले आपको वहीं पे पहुंचना। अब साथ में क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहली बात, अब आप क्या जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात है, फ्री होगा क्या, आना जाना है। तो 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में 7 दिन की निःशुल्क यात्रा। अगर किसी को कहीं घूमने जाना हो तो 7 दिन राजस्थान में कहीं से भी कहीं जाओ। पहले तो सिस्टम था कि भाई आप अपने डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम सेंटर तक ही जा सकते हो, लेकिन अब कहीं भी जाओ, कहीं से कहीं जाओ। है यहाँ से कोटा चले जाओ, पूछे कोटा क्यों जा रहा था, यहाँ एग्जाम देने आया था, कोटा रहता हूँ मैं, तो वहीं जाऊंगा, घर पे थोड़ा ही जाऊंगा है। हाँ, तो 7 दिन बढ़िया अच्छी यात्रा कर सकते हो आप। तो आप सभी के लिए बसें हैं वो क्या रहेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी। मैंने आपको बता दिया कि 19 सितंबर से 21 सितंबर तक आपकी परीक्षा आयोजित हो रही है। इसके लिए सारी की सारी 7 दिनों तक बच्चें क्या रहेगी, आपकी फ्री रहेगी। बड़े अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, यात्रा है वो कर सकते हैं। तो रोडवेज के अंदर एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी है वो रखना ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बहुत से रोडवेज बसों वाले एडमिट कार्ड अपने से ले लेते हैं कि जमा करो, बहुत से नहीं करते हैं जमा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड की कम से कम 2 से 3 जेरोक्स रखना, ताकि बस के अंदर अगर एक आधी जेरोक्स ले ले तो बाद में अपने दूसरे शहर में जाके घूमना नहीं पड़े कि आई मित्र कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या साथ में लेके जाना, अगर उसकी बात की जाए तो सबसे पहले तो अपना आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, ठीक है। एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। रंगीन निकलवाना है या नॉर्मल, तो कैसा भी निकलाओगे चलेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। पासपोर्ट साइज क्या लेके जानी है, अपनी फोटो लेके जानी। आदिया फोटो है कि नहीं, मारवाड़ी में छोटे वाले फोटो होते हैं, हाँ, ये फोटो अपने को लेके जाने। 2 फोटो लेके जाने, बहुत बार दिनमान सही नहीं होते हैं, और एक फोटो लेके जाते हैं वही गुम हो जाता है, फिर वहाँ स्टूडियो वाले को खोजना पड़ता है, यार फोटो खिंचवाना है, कहाँ खिंचवाना है, ठीक है। तो एक गुम भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक तो कम से कम बचेगा। और फोटो 50 रुपए में वो 30 निकाल के देता है, 30 से क्या करना है अपने को, 2 चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 एग्जाम तो अपने नहीं देते, हर साल में फोटो अपना थोड़ा बहुत चेहरा चेंज होता है तो नया निकलवाना ही पड़ता है। तीसरी बात, आप सभी देख लेना कि आपका आधार अपडेट होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड सर फोटोकॉपी लेके जा सकता हूं क्या, नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। अगर सर ओरिजिनल आधार कार्ड अपडेट नहीं है, उसमें 3 साल से पहले का फोटो नहीं चलेगा। अगर 3 साल से पहले का फोटो है तो वहां पे एग्जाम तो चलो आपको दिला देंगे, लेकिन वहां पे आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, पीले कागज का फॉर्म लेके आएंगे, उसमें प्रमाणित करना पड़ेगा कि ये फोटो मेरा है, इससे संबंधित कोई भी जिम्मेदारी होती तो वो मेरी स्वयं की रहेगी, ऐसा आपको दिखाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ठीक है। तो आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। अब क्या चाहिए, अब साथियों आपको चाहिए पेन, ठीक है। तो पेन आप ब्लू भी लेके जा सकते हैं और ब्लैक पेन भी लेके जा सकते हैं, बढ़िया अच्छी सी जो सही चले, फर्स्ट ले। कोई बच्चे बहुत नई, एकदम नई पेन लेके जाते तो थोड़ी सी 5-10 मिनट बाद स्टार्ट होती है कि रवे हुई है मैं तो अगर चलाई पेन है तो वो थोड़ी फास्ट चलेगी, स्मूथ चलेगी, तो वो आप लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाने। बाकी ड्रेस कोड के अंदर आपको क्या है, अगर हाफ बाजू वाला शर्ट है तो पहन के जा सकते हैं, हालांकि फुल बाजू वाला भी अलाउ किया था, लेकिन हमारे बहुत सारे शिक्षकों के लिए एक न्यूज आई कि टेट जरूरी है। तो वास्तव में लगता है कि जरूरी भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले लगे हुए, उनको अभी के रूल पता ही नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं नहीं फुल बाजू अलाउ नहीं। अरे भाई साहब, नोटिस है, बोर्ड ने कहा है कि आरपीएससी में अलाउ नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड में अलाउ है कि फुल बाजू वाला नॉर्मल बड़े बड़े बटन ही तो पहन सकता है। नहीं, हम नहीं मानते, काटनी पड़ेगी। वो कटवाते हैं, वह क्या कर सकते हैं अपन,
क्योंकि उन्होंने वो नोटिस देखा ही नहीं, देखा तो भी वो फिर नकटे बन रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि अपन पहले से अपने अनुशासन में ही जाए ताकि ऐसी कोई दिक्कत आए नहीं। तो आप बाजू वाला है तो वही पहन के जाओगे, तो कुछ एग्जामिनर होते हैं जिनको कुछ नहीं पता है और वो उतरवाते हैं, तो अच्छा है नहीं उतरवाएंगे अपने, ठीक है। तो आप बाजू वाला या टी शर्ट है तो टी शर्ट सबके होते हैं, आजकल तैयारी करने वाला बच्चा है टी शर्ट नाइटी सब रखते हैं, तो टी शर्ट और नाइट पैंट है तो सबसे बेस्ट तो है कि वो आप पहन के जाओ। अगर वो नहीं है तो फिर क्या फॉर्मल पैंट आप पहन के जा सकते हैं, इसके अलावा आप हाफ बाजू वाला शर्ट है वो भी पहन के जा सकते हैं। तो ये कुछ आपके वहां संबंधित हो गए रूल, ठीक है। अब आप चले गए एग्जाम देने, तो एग्जाम देने रोडवेज की बसों में फ्री है, कोशिश कीजिए इनका फायदा उठाइए, और नहीं तो आप अपने स्तर पर जैसे भी जा रहे हैं वैसे भी जा सकते हैं। एग्जाम देने गए, वहां पे आपके सामने ऐसी एक पेपर मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले उस पेपर के ना, मैंने देखा यार क्या दुनिया है, पेपर मिलता है तो पेपर पूरा पैक आता, फिर आप बाहर आके हल्ला करते हैं पेपर आउट था, मेरे पॉलिथीन खुली हुई आई। तो आप क्या करो, पेपर वहां पैक आता है ना, तो मास्टर आपको दिखाएगा पेपर कि देखो बच्चों ये मेरे पास पेपर आ गया आपका, ये थैली पूरी की पूरी पैक है। फिर आपसे प्रूफ मांगेगा कि दो बच्चे, किसी भी दो बच्चों से साइन कराएगा कि आप साइन करो कि हाँ मैंने ये पेपर देखा था, ये पेपर पूरा पैक है, पेपर के पॉलीथीन पे वो साइन कराता है। तो बहुत से बच्चे वो पेपर तो मास्टर थोड़ी दिखाते, मास्टर तो आता पेपर लेके कहता हाँ ले तू साइन कर, वो बेटा मतलब खुद को अधिकारी वाली फीलिंग करता हुआ साइन करता है। तो सीधे साइन नहीं करने, पहले आपको पेपर की पॉलीथीन को ऐसे ऐसे देखना कहीं से फटा कटा नहीं है, अगर फटा कटा है तो तुरंत 10 मिनट के अंदर शिकायत करो कि ये पेपर फटा कैसे आ गया, ठीक है। फटा कटा नहीं है तो फिर आप उस पर साइन करो कि हाँ ये मेरा नाम, ये मेरे रोल नंबर और मैंने पेपर देखा है, पेपर में कोई, क्योंकि अगर किसी दूसरे बच्चे ने कह दिया ना कि पेपर फटा हुआ आया था तो आपको पकड़ेंगे, भाई तेने साइन किया था ना, तेने तो प्रूफ दिया है कि पेपर फटा हुआ नहीं है। तो बढ़िया अच्छे से उसकी सील वगैरह को देख के ही साइन करने, ठीक है। तो दो बच्चों से साइन कराए जाएंगे, अगर साइन नहीं कराए है फिर मामला गड़बड़ है, समझ लेना, ठीक है। तो दो बच्चे आपके वहां पे साइन करेंगे, साइन करने के बाद उस बॉक्स को खोलो, मतलब उसको खोला जाएगा, खोले के बाद आपका पेपर पॉलीथीन के अंदर पैक आएगा, क्या आएगा, पॉलीथीन होगी, मैन्यू हाँ पैक आई। फिर आपको नीचे समय के दौरान उसको फाड़ने का कहा जाए, पॉलीथीन उतार के अलग रखनी, फिर पेपर के अंदर से ओमार सीट इस प्रकार की ओमार आएगी उसके अंदर, वो आपको निकाल लेनी है। इसको कैसे भरना है, पेपर करने से पहले ही आप इसको भर लीजिएगा, यूनिक की पेपर, और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप्स की ओमर आती है जिसमें आपको एक तो रोल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको पेपर का कोड पूछा जा सकता है, वो जैसा ओमर का फॉर्मेट होगा वैसा पूछा जाएगा। अब बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गोले हो गलत भरते हैं। इस अधीनस्थ बोर्ड की कई परीक्षाओं में रूल है कि अगर आपने रोल नंबर के गोले गलत भर दिए, मान लो ऊपर तो सही लिख दिया और गोले गलत भर दिए, तो उनके पास अधिकार है कि वो आपके 5 अंक काट सकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना, उसके पास ये अधिकार है। बहुत से एग्जाम में तो पेपर के ऊपर ही वो लिखता है निर्देश में कि अगर ओमार का गोला गलत भरा तो 5 नंबर काटने का मैं अधिकार है, 5 नंबर बहुत होते, तो बहुत सावधानी से ये काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका मान लीजिए जैसे रोल नंबर है किसी का 2341, तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे अपने को 2341 भरना है। मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख के दिखा देता हूं, हाँ बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से क्या हो दिखे, ठीक है। ये है मेरे पास OMR, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आएगा रोल नंबर, मान लो मेरे रोल नंबर 2341 है, ऐसा मैंने सोच लिया, तो यहाँ पे रोल नंबर हमेशा इस साइड से लिखना स्टार्ट होना, इस साइड से नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर पीछे गोले बच जाएंगे। हालांकि गिन लेना कि OMR के अंदर कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो जो भी है गिन लेना। फिर अपने रोल नंबर के अंक कितने गिनना की बराबर है अगर तो कहीं से भी लिखना स्टार्ट करो चलेगा, ठीक है। लेकिन एक आधा कम ज्यादा है तो हमेशा इस साइड से लास्ट वाले अंक लिखने स्टार्ट करने। जैसे मतलब ये खाने ज्यादा है, मान लो मेरे रोल नंबर हो गए 2395, तो मैं यहां से 2395 नहीं लिखूंगा, फिर ये बच जाएंगे, तो आपको ये लिखना सबसे लास्ट में 95 है तो 95, उसके बाद 23 है तो 23, फिर आगे वाले सब में 0 0 0 ऐसे लगा देना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपने जो भी लिखा, जैसे यहाँ पे आपने 23 लिखा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो नीचे वाले गोले में भी यहाँ पे 2 लिखा तो इस लाइन में 2 कहां पे आ रहा है, यहाँ आ रहा, तो इस वाले गोले को भरना है। यहाँ 3 लिखा तो इस वाली लाइन में 3 कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इस प्रकार से आपको ये गोले है वो क्या है, भरने हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से जब आप प्रश्न करोगे तो प्रश्नों के आंसर भरने हैं, तो जो आपका प्रश्न सही आंसर है उसका आपको क्या करना, जैसे पहले में बी सही है तो बी वाला गोला भरना है, ठीक है, ठीक है। ई वाला गोला और आएगा। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, आप उसको नहीं करना चाहते हैं, तो ई वाला गोला भर देना कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, इसका मतलब है अनुत्तरित। खाली छोड़ दे तो सर मान लो मुझे 8वां प्रश्न नहीं आता और 8वें प्रश्न में मैं कुछ भी नहीं भरूं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और 10% से ज्यादा ऐसे खाली छोड़ दिए तो आप अपात्र हो जाओगे उस एग्जाम से, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो लास्ट में पेपर का टाइम कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट और आपको दिए जाते हैं ई वाला गोला भरने के लिए। पहले आप अपना पेपर आराम से कर लो, जो जो प्रश्न आपको आते हैं उसके टिक करते जाओ,
बढ़िया अच्छे से गोले भर लो। फिर जैसे ही पेपर पूरा हो जाएगा 10 मिनट का आपको अतिरिक्त समय मिलेगा कि भाई देख लो एक बार और ई भरने के लिए। उस समय आपको जो जो प्रश्न नहीं आते हैं, जो आपके खाली छोड़े हुए, उसमें आप ई भर लेना, ठीक है। ई का मतलब है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपने कह दिया कि मुझे प्रश्न नहीं आता, सर ई नहीं भरो, एबीसीडी में से कोई एक भर दूं तो सही हुआ तो अच्छी बात है, गलत हुआ तो नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव से बचने के लिए कोई ओ मार्क खाली नहीं छोड़े, इसके लिए ई का प्रावधान किया गया। कल मेरे पास एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि मैं पहले मान लो ई गोड़ा भर देता हूं कि मुझे लगता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो मैंने ई भर दिया, लेकिन बाद में मुझे उस प्रश्न का उत्तर याद आ गया कि इसका उत्तर तो सी है, फिर मैं सी भरूं तो ये गलत है, सीधी सी बात है। 2 गोले नहीं भर सकते हो आप, क्योंकि ई में आपने कह दिया कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं है, अनुत्तरित है, मैं उत्तर देना नहीं चाहता हूं, ठीक है। फिर नहीं, एक गोला ही भरा जाएगा, भले ई भरो या और कुछ भरो, गोला एक ही भरना है, 2 गोले आपको नहीं भरने, ठीक है। ऐसे चिन्हे विन्हे नहीं लगा सकते, ये सही है ये गलत है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल इसको ऐसे अंदर का अंदर ऐसे पूरा पूरा आपको भरना होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो ओ मार्क कैसे भरे वो वाली बात हो गई। दोस्तों अगर आप भी 4th ग्रेड एग्जाम देने के बाद आपके सामने एक और अच्छी 4th ग्रेड की भर्ती है, वो कोर्ट की है, हाई कोर्ट चतुश्रेणी पियोन की भर्ती, जिसमें हिंदी आती, इंग्लिश आती, राजस्थान की कल्चर आती है सिर्फ, ठीक है। तो मात्र 299 रुपए में आरपी स्टडी ऐप में आपको इसका कोर्स मिल जाएगा पूरा। आपके जो भी भाई बहने आप तैयारी करें तो जरूर ज्वाइन करें। हेल्पलाइन नंबर है ये, कुछ भी संपर्क लिए इस पे कर सकते हैं। बाकी बीएसटीसी 2026 का कोर्स, सीईटी 2026 का कोर्स है, और रीट 2027 जो प्री है उसका कोर्स, ये सारा आपको आरपी स्टडी ऐप में मिल जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा भाग है वो पेपर का क्या करना है पहले करना। ओएमआर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस प्रकार की कुछ आपको ओएमआर मिलेगी, जहां एग्जामिनर कहता है वहीं साइन करने हैं, जहां कहे वहीं अपने को क्या है देखना है कि भाई आप विकसक की जगह तो हस्ताक्षर नहीं कर रहे, अपने हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लिखिए, वहीं अपने हस्ताक्षर कीजिए, वहीं अपना नाम वाम लिखिए, बड़ी सावधानी से काम करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि पहले कौन सा भाग करे और बाद में कौन सा भाग करे। तो दोस्तों ये चीज है वो अपने अपने स्तर पर डिपेंड करती है। किसी अगर मान लो कोई मैथ का स्टूडेंट है तो उसकी गणित बहुत तकड़ी होगी, उसको मजा आता है गणित पहले करने में, तो वो गणित करेगा। किसी के लिए गणित बहुत हार्ड है तो वो सबसे लास्ट में करेगा। तो वो आपकी तैयारी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले कौन सा भाग करना और बाद में कौन सा करना। जैसे यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, भूगोल है, ये है, कंप्यूटर है और गणित है, ठीक है। तो मेरा जहां तक मानना है कि जीके लगभग आप सिर्फ 4th ग्रेड के नहीं, राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए पढ़ते तो जीके से आप काफी परिचित होते हैं। तो आप पहले है वो जीके कर सकते हैं, जीके में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, जीके बढ़िया अच्छे से आप कर सकते हैं। उसके बाद चाहो तो आप भले हिंदी करो, इंग्लिश करो, कुछ भी करो, गणित को लास्ट में रखना थोड़ा सा, क्योंकि अगर पर्सन इजी आ गए तो गणित का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत कम शॉर्ट में हो जाते हैं। हालांकि 4th ग्रेड में इतने हार्ड पेपर आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर गणित में कैलकुलेशन वाली संख्या ज्यादा है तो गणित का अपने को 1% करते हैं अपन, उस पूरा उस पर्सन में खो जाते हैं। गणित बहुत अच्छी चीज है, गणित तार्किक चीज है, दिमाग बढ़ाने वाली चीज है। क्यों? क्योंकि हम देखना, आप जीके के प्रश्न करोगे, याद कर रहे हो तो आपका ध्यान इधर उधर बढ़ सकता है, लेकिन आप गणित सीख रहे हो, पूरा ध्यान अपने प्रश्न पर होता है, अपने आसपास क्या हो रहा पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो पूरा ध्यान हुआ। तो ऐसे समय में हम गणित के 15 क्वेश्चन है, पूरे मन से उन प्रश्नों को कर रहे होते हैं, टाइम बहुत फास्ट चला जाता है। अपने को लगता है अभी तो प्रश्न स्टार्ट किया, लेकिन हमारी 5-5 मिनट उस प्रश्न के अंदर चली जाती है, तो टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, तो फिर बाकी वालों में टाइम कम बढ़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है उनको लास्ट में कीजिए, बस यही कहना चाहूंगा। बाकी पहले कौन सा करेंगे बाद में कौन सा करेंगे, आपके अपने स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है किसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सबसे सरल लगे उसको पहले करो। जो आपका, ये अभी से तय कर लेना, जो आपको सबसे सरल आपका सब्जेक्ट है उसको पहले करना, जो आपको हार्ड लगे उसको क्या करना है उसको बाद में करना, ठीक है। क्योंकि हार्ड लगेगा और मान लो 1-2% छूट गए, फिर भी वो आपके लिए तो वैसे ही हार्ड था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सरल है, कोई जैसे जीके का पोर्शन सरल है, आप कहते हैं मैं तो जीके बाद में करूंगा, अब आप पहले गणित में इंग्लिश में उलझ गए और फिर टाइम बचा नहीं। अब जीके के बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो आप कर सकते थे, आपको आते थे, सरल थे, लेकिन समय नहीं मिला, नहीं कर पाए, तो वो नुकसान हो जाता है। तो आपने अकॉर्डिंग कीजिए, जो आपको सही लगे उस हिसाब से। 120 क्वेश्चन है आपके और 2 घंटे का आपके पास क्या रहेगा, समय रहेगा, तो बढ़िया अच्छे से आप शानदार तरीके से इसको कीजिए, ठीक है। बाकी और भी कोई जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है आरपी स्टडी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको तमाम सूचनाएं मिलेगी और सभी प्रकार के कोर्सेज के लिए आप आरपी स्टडी ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट करके बताइए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक 4th ग्रेड अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपने जिस हिसाब से अपनी तैयारी की, जो मेहनत की, उसका उचित फल है वो आपको जरूर मिले, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, पूरे आरपी स्टडी परिवार की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।